चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में, जो कि हर किसी का सपना होता है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो सपना पूरा नहीं हो पाता, या यूं कहे सपना तो पूरा हो जाता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, महा उपाय भी आपको बताएंगे जिसके जरिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रभा जुड़ गई है पटना से। प्रभा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी प्रभा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है कनेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन सविता जुड़ गई है हमारे साथ असम से। सविता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मेरे बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 2001। जी जी। चिरांग डिस्ट्रिक्ट ढालीगांव असम। जी। दोपहर 12:05 टाइम है। जी जी जी। उसका आचार्य जी ऐसे अभी तक तो पढ़ाई लिखाई में ठीक ही है, लेकिन कभी कभी 1-2 मार्क्स के लिए उसका रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको बहुत दुख होता है। इसके लिए आचार्य जी क्या करें, और उसका आगे का पढ़ाई कैसा रहेगा, और आज का जो विषय है आपका वो विदेश जा कर सकेगा कि नहीं, किस क्षेत्र में वो विदेश जा पाएगा, किसके लिए, मतलब क्या चीज के लिए। आपने इसका गुरु चांडाल दोष का पूजा किया है? नहीं आचार्य जी। देखिए, सबसे पहले हमारे जितने दर्शक हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देखते हैं, हम उन तमाम एक आम 10-15 ऐसे आम दोष हैं जो मनुष्य के जीवन में 100% अपना प्रभाव डालते हैं। आपको आपके माध्यम से अपने और दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जिनकी पत्रिका में पंचम भाव से गुरु चांडाल दोष लगेगा, उनके जीवन में मेहनत बहुत करेंगे लेकिन एजुकेशन में असफलता समस्याओं का योग बन सकता है। आपके बच्चे की पत्रिका में जो 5वें भाव से गुरु चांडाल दोष लगा है, उसका निदान आपको करना चाहिए। चंद्रमा नीच राशि के है। देखिए, पहला क्या होता है, एक व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होना, कॉन्फिडेंस अच्छा होना। चंद्रमा भी खराब है और गुरु भी पीड़ित है। ऐसी अवस्था में बच्चा आपका आगे जाके डिप्रेशन में जा सकता है। उसके जितना कर्म है, जितना वो मेहनत करेगा, उसके हिसाब से उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो बेहतर है एक तो चंद्रमा का पूजन करा दीजिए, दूसरा गुरु चांडाल दोष परिहार पूजन करा दीजिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर अपने बेटे के माध्यम से आप उसको बोलिए कि थोड़ा सा हल्दी डाल करके, थोड़ा जल डाल करके नारायण जी को अर्पित करना प्रारंभ कर दें, और विशेष करके गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दें। इस प्रयोग को कराइएगा। गुरुवार के दिन आपके बच्चे के माध्यम से आप बोलिए कि जो नहाने वाला जल होता है, थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दें। उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन हम जितने उपाय बता सकते हैं उसको हम बता रहे हैं कि वह उपाय आपके बच्चे के माध्यम से आप करा दीजिएगा। इसका गुरु ठीक होता चला जाएगा। जैसे इसका गुरु ठीक हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कि इसकी पत्रिका में गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, आपने विदेश यात्रा के लिए पूछा है। आपका बच्चा 100% विदेश यात्रा करेगा, क्योंकि हमने बताया है कि 3रे, 7वें, 9वें और 12वें भाव के स्वामी का संबंध या दृष्टि जा रही है, तो विदेश यात्रा का योग बनता है। आपके बच्चे की पत्रिका में जो मंगल महाराज जी के माध्यम से ये नौकरी के लिए विदेश यात्रा का योग बना सकता है, विदेश में जा सकता है। आपके बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी है। सिर्फ छोटे छोटे जो 2 दोष हैं, उन 2 दोषों का निदान आप कर लीजिए, अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल। चलिए सविता जी, आपके बेटे का विदेश यात्रा का योग तो बन रहा है, लेकिन छोटे मोटे दोष के लिए जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं वो अपने बेटे के लिए जरूर कीजिएगा। अब आचार्य जी से जान लेते हैं महा उपाय के बारे में, जिसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, वो कौन सा खास महा उपाय है? लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न मेरा ये भी है कि हालांकि किसी भी काम को करने से पहले समय बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो क्या अगर हम विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सही समय का होना बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके माध्यम से अपने जितने दर्शक हैं उनको समझाना चाहेंगे कि सबसे पहले चीज, जब आप विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन समय आपको आपकी पत्रिका में आपके 12वें घर के जो स्वामी हैं, 12मेश हैं, उनको आपको देखना है कि उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर के अंदर अगर आप विदेश यात्रा का योग बनता है तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाता है। दूसरा चीज आपको देखना है कि आपका भाग्य स्थान कितना मजबूत है, आपके भाग्य के स्वामी किस स्थिति को प्रदान कर रहे हैं। इन दोनों दशाओं का अगर आपके जीवन में आदान प्रदान होता है, इनकी दशा अंतरदशा चल रही है, ऐसे समय के अंदर अगर आप विदेश यात्रा का विचार करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, उन तमाम दर्शकों के लिए महाउपाय देना चाहता हूं जो विदेश यात्रा का योग बनाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। थोड़े समय के पहले हमने बताया था, लेकिन अब दोबारा बता रहे हैं। आपको करना क्या है, जो काला तिल होता है ना, बहुत
महत्वपूर्ण स्थान आपके जीवन में रखता है और इसके प्रभाव से मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति का योग तो बनता है, साथ में सफलता का भी योग बनता है। आपको सोमवार के दिन अपने सर के पास में कम से कम 250 ग्राम काला तिल रखना है। प्रातःकालीन जो अब उठते हैं तो उसमें कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा गाय का घी डालना है और थोड़ा सा उसमें केसर डालना है, थोड़ा सा बतासा डालना है। जो एक कीकर का वृक्ष होता है, कहते हैं कि कीकर का सीधा संबंध राहु महाराज जी से बताया गया है। कीकर के वृक्ष पर सुबह प्रातःकालीन जाकर के उस सारी सामग्री को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको समाप्त कर दीजिए और हमारे जीवन में विदेश यात्रा का योग बना दीजिए। सच्ची भावना के साथ राहु जी का ये महा उपाय करके देखिएगा, विश्वास मानिएगा, आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस उपाय को करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा और घरेलू सा उपाय आचार्य जी ने बताया है। एक कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, चंद्रिका जुड़ गई है उड़ीसा से। चंद्रिका जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1989। जी। बर्थ सुबह का 7:46 मॉर्निंग। जी। बर्थ प्लेस है संबलपुर, ओडिशा। जी, सवाल पूछिए। शादी कब तक होगा, कैसे रहेगा और भविष्य कैसे रहेगा पंडित जी? आपने जो है इनका पूजन कराया है मांगलिक दोष का? जी नहीं। इनकी पत्रिका में मंगल महाराज जी लगने के अंदर विराजमान है। वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए हम आपको बता रहे हैं अभी तो दिसंबर 2017 तक विवाह का योग इनकी पत्रिका में नहीं बना है, क्योंकि राहु जी के समय में इनका कोई विवाह हो भी जाएगा तो उसमें बिखराव का, समस्याओं का योग बन सकता है। उसके लिए मंगलनाथ मंदिर में जाकर, उज्जैन के अंदर ये मंदिर स्थापित है, मंगलनाथ मंदिर में जाकर के मंगल की पूजा आप करा दीजिए। साथ में इनको बोलिए हनुमान जी की सेवा करना प्रारंभ कर दें और इनके कृपा से, मंगलनाथ की कृपा से एक तो इनका विवाह हो जाएगा, प्लस इनके जो ग्रस्त जीवन में थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही है वह समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। तो चलिए, उपाय कीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण जुड़ गए हैं इंदौर से। तरुण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी, स्वागत है तरुण जी आपका। हेलो जी, बोलिए। मेरा जन्म तारीख है, मेरा जन्म तारीख है 27/11/1970। 27/11/1970 में आपका जन्म हुआ है। सुबह 5:50। सुबह 5:50। जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहते हैं? जी, इंदौर। प्रश्न पूछे तरुण जी। सर, मैं मतलब थोड़ा बार बार उतार चढ़ाव रहते हैं मेरी लाइफ में और मतलब एकदम कोई स्थायित्व नहीं आ रहा है अभी तक कोई जीवन में। जी जी, जैसे बिल्कुल। देखिए, आपकी पत्रिका में हम बता रहे हैं विपरीत राजयोग आपकी पत्रिका में बना है, लेकिन पाप कर्तरी दोष भी बना रहा है आपकी पत्रिका में। लग्न से ही जो आपकी पत्रिका में पाप कर्तरी योग बना है उसका आपको निदान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब कभी भी हम बताते हैं गज केसरी योग आपकी पत्रिका में बना, चंद्राधि योग आपकी पत्रिका में बना, लेकिन चंद्रमा शुक्र से आपकी पत्रिका में पाप कर्तरी योग भी बन रहा है, उसका आपको निदान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी योग आपकी पत्रिका में बनते चले जाएं, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएं। आपके लिए एक उपाय हम बता रहे हैं, आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन आपको करना चाहिए, शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, तुलसी दल होता है उसको अर्पित करना चाहिए। 1 महीने करके देखिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए तरुण जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। तो आज ढेर सारी जानकारी हमने आचार्य जी से ले ली है विदेश यात्रा से संबंधित, लेकिन एंड में अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज की सलाह। जी हाँ, क्या कुछ सलाह अपने दर्शकों को देना चाहेंगे आचार्य जी? बिल्कुल। देखिए, जो विदेश यात्रा का योग बनता है, अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं विदेश यात्रा का योग बनता किसके द्वारा है? शुक्र महाराज जी के द्वारा बनता है। आपके जीवन में जितने भौतिक संसाधन हैं वो सब शुक्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। स्त्री जाति का सम्मान करिए, गौ माता का सम्मान करिए, आपके जो तीर्थ स्थान होते हैं उनका सम्मान करिए, धर्म का पालन करते हैं तो आप विश्वास मानिएगा आपके जीवन में बड़ी से बड़ी प्रसिद्धि मिलती चली जाएगी, आपके जीवन में बड़ा से बड़ा पद प्राप्त होता चला जाएगा और आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है गाय गंगा गौरी का सम्मान करके देखिएगा, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तमाम